आत्मप्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। 3 शब्द गहराई से समझने जैसे हैं। एक होता है राग, दूसरा होता है विराग और तीसरा होता है वितराग। राग आसक्ति को महत्व देता है। राग किसी चीज को पकड़ के रखता है। विराग आसक्ति का विरोध करता है। राग यानी आसक्ति, विराग यानी आसक्ति का विरोध। लेकिन वितराग यानी कि इन दोनों स्थितियों से मुक्त हो जाना। ना ही विरोध है, ना ही आसक्ति है और ना ही आसक्ति का विरोध है। इसे बोलते हैं वितरागता। लेकिन हैरानी की बात है कि जो व्यक्ति धन को पकड़ता है, जो व्यक्ति धन में रस लेता है, जो व्यक्ति धन को बहुत ज्यादा महत्व देता है, वो भी हिसाब रखता है कि कितना है, कितना है, कितना है, आज कितना कमाया, आज कितना किया, आज कितना किया। और जो व्यक्ति धन को छोड़ देता है, यानी कि जैसे साधु, संत, सन्यासी, वो हिसाब रखते हैं कि उसने कितना छोड़ा। बात बड़ी गहरी है, समझना। एक व्यक्ति है जो धन का हिसाब रख रहा है कि उसके पास कितना है, और एक व्यक्ति है जो धन का हिसाब रख रहा है कि उसने कितना छोड़ा है। ये वितरागता नहीं है, ये वैराग है। और विराग और वितरागता में बहुत ज्यादा अंतर है। छोड़ने वाला भी अहंकार की पकड़ से ग्रस्त है, अहंकार से लिप्त है कि मैंने इतना छोड़ दिया, मेरे जीवन में इतनी ताकत की मैं इतना छोड़ने की हिम्मत कर पाया। छोड़ने की हिम्मत कर पाना। आप देखिए हमारे साधु संत क्या करते हैं, यानी उन्हें इतना हिसाब है कि उन्होंने कितने उपवास किए, उन्होंने कितने प्रकार के उपवास किए, उन्होंने कब क्या किया, उन्होंने कब क्या किया, यानी कि इतना ज्यादा अपने करने का, यानी अपने छोड़ने का हिसाब रखा। एक व्यक्ति आसक्ति में है और एक व्यक्ति आसक्ति का विरोध कर रहा है। दोनों को मुक्ति नहीं है। महावीर वितराग थे और महावीर का जीवन दर्शन, यानी बुद्ध का जीवन, या जो भी महान पुरुष हुए, उनका जीवन वितरागी होता है। ना वो विरागी होते हैं, ना वो रागी होते हैं। राग उसे पकड़ने में आनंद आता है, विराग उसे छोड़ने में आनंद आता है। राग उसे पकड़ने में रस है और विराग उसे छोड़ने में रस है, पर रस तो है। और जब रस होता है तब आनंद की अनुभूति होती कहाँ है? विचार करना मेरे बंधुओं। एक बार कबीर जी बैठे हुए थे और कबीर जी ने अपने पुत्र कमाल को कहा कि मुझे तुम्हारी ये शिथिलता पसंद नहीं है। शिथिलता क्या थी? कि कोई आता है और तुम ले लेते हो, भेंट स्वीकार कर लेते हो। कबीर जी विरागी थे, उनको वैराग था, वितरागी नहीं थे। कबीर जी ने कहा कि तुम्हारी शिथिलता मुझे भाती नहीं है। तो कमाल ने कहा कि हुआ क्या? बोला जो भी कोई आता है तुम हर चीज को ले लेते हो, ग्रहण कर लेते हो। कमाल कहता कि जब उसके प्रति हमें कोई भाव नहीं है, कोई आया और आकर के देकर के चला भी गया, तो उसमें हमें क्या? कोई नहीं देके गया तो हमें क्या? कमाल की विचारधारा थोड़ी अलग थी। तो कबीर ने कहा कि तुम मुझसे अलग हो जाओ, और कमाल अपनी एक अलग झोपड़ी बनाकर के रहने लगा। देखिए मेरे बंधु, कमाल अलग रह रहा है, काश
काशी नरेश कबीर जी के पास बहुत आया करते थे। आज काशी नरेश आए और आकर के नमस्कार किया कबीर जी को और पूछ लिया कि कमाल कहाँ पर है? बोला कमाल यहाँ पर नहीं है। क्यों? बोला मैंने उसको अलग कर दिया। पर क्या कारण था? बोला कारण यही था कि वो बहुत शिथिल था। शिथिल था। कभी कभार तो शिथिल क्या होता है वो वैरागी लोगों को समझ ही नहीं आता है। वैरागी लोग ये चीज समझ ही नहीं। विराग वाला व्यक्ति बहुत ऊपर उठा हुआ नहीं होता, क्योंकि वो भी त्याग की पकड़ में होता है। वो भी पकड़ में है। एक ने धन को छोड़ दिया, उसको छोड़ने की पकड़ त्यागने का अहंकार है, और एक ने धन को पकड़ लिया यानी आसक्ति, उसके पास मेरे पास इतना धन, वो उसको उसके अहंकार में है। दंभ तो दोनों में ही है। एक के पास है इसलिए अहंकार है, एक ने छोड़ दिया है इसलिए अहंकार है। कहाँ है वितरागता? कौन सी है वितरागता? यानी कि तुम्हारे हिसाब से जो चीजें चल रही हैं, तुम्हें जिसमें रस है, तुम उसको परिपूर्ण समझ रहे हो। पर महावीर का दर्शन ऐसा नहीं है। काशी नरेश दर्शन करने के लिए गए कमाल के पास, और काशी नरेश सुनकर आए थे कि इसे धन की आसक्ति है। पहुंच गए, नमन किया, नमस्कार किया, और काशी नरेश ने एक अमूल्य हीरा उनके चरणों में भेंट कर दिया। मेरे बंधुओं, जैसे ही उन्होंने उनके चरणों में भेंट किया तो कमाल कहने लगे कि पत्थर लेके आए हो? लेके ही आना है तो क्या लेके आने के लिए तुम्हें पत्थर ही पसंद आया? तो एकदम से काशी नरेश उस हीरे को उठाने लगे, और जैसे ही वो उठाने लगे तो कमाल कहने लगे कि जब पत्थर ही है तो उठाने की क्या आवश्यकता है? अब काशी नरेश को लगा ये तो बड़ी बेईमानी सी लग रही है। तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है। ठीक है, मैं इसे कहाँ रखूं? बोला कि पत्थर को कहीं भी रख दो। रखने की बात क्या है? कहीं भी पड़ा रहे, कहीं भी फेंक दो। ना विरोध है, ना आसक्ति है। और मेरे बंधु, काशी नरेश ने वो हीरा उसकी झोपड़ी के एक दरार में फंसा दिया, और जैसे ही उसने वो फंसाया वैसे ही वो सोचने लगा कि ये थोड़ी बेईमानी लगती है, ये बेईमानी लगती है। और जिसके मन में कहीं कुछ बेईमानी है उसी को दूसरा बेईमान लगता है। जिसके मन में कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी है उसी को दूसरा नेगेटिव लगता है। जिसके मन में कहीं ना कहीं खुद कमियां हैं उसे ही सामने वाले के भीतर में कमियां नजर आती हैं। और फिर हुआ यूं कि काशी नरेश चले गए, और लगभग 6 महीने बाद काशी नरेश का दोबारा आना हुआ। और आने के बाद काशी नरेश ने नमस्कार किया। काशी नरेश ने कहा कि मैं आपको एक बहुमूल्य भेंट देकर के गया था, वो संभाल के रखिए क्या? वो कहां पर है? तो कमाल कहते, यहां भेंट देने तो हजारों लाखों लोग आते हैं। अब भेंट में अगर इंटरेस्ट हो, भेंट लेने में उत्सुकता हो, और भेंट नहीं लेने में उत्सुकता हो, तो कुछ याद रहता है। किसी को लेने में उत्सुकता होगी तब याद रहेगा, और किसी को नहीं लेने में उत्सुकता होगी कि नहीं लेना तो भी याद रहेगा।
नहीं याद है, लेके आए होंगे तुम, लेकिन ना मालूम, ख्याल में नहीं है। तो काशी नरेश ने कहा कि नहीं, मैं रख के गया था। बोला जहां रख के गए थे देख लीजिए। आप हैरान होंगे मेरे बंधुओं, काशी नरेश ने देखा 6 महीने बाद आकर के वो हीरा उसी झोपड़ी के अंदर जो घास फूस के तिनके थे उसमें आज भी ऐसे ही धूल मिट्टी से सन चुका था। वो 6 महीने बाद वहीं पड़ा हुआ था। ये होती है वितरागता। पॉइंट टू बी नोटेड कि जब तुम वितराग होते हो, तुम्हारे लिए धन या कोई भी चीज होना या नहीं होना अर्थहीन हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। ये होती है वितरागता कि तुम्हारे लिए किसी का सम्मान और निंदा मीनिंगलेस हो गई, तुम्हारे लिए किसी की नफरत और प्रेम मीनिंगलेस हो गया, यानी कि सब चीजें मीनिंगलेस, अर्थहीन हो जाना। हीरा था तो भी अर्थहीन था, हीरा नहीं था तो भी अर्थहीन था, मूल्यहीन हो जाना, खाली हो जाना, शून्य हो जाना। वहां पर ना ही पकड़ की आसक्ति है, ना ही धन की आसक्ति है, ना ही धन का विरोध है। तभी तो मरु देवी माता को हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाता है, क्योंकि विरोध ही नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर जब विरागी हो जाते हैं उन्हें दिक्कत आने लग जाती है। वो धन का विरोध करने लग जाते हैं, और जो धन में उलझे हैं वो धन की आसक्ति का हिसाब रखते हैं। उसमें जिसके पास है वो हिसाब रख रहा है, और जिसने छोड़ दिया वो भी हिसाब रख रहा है। यानी रागी और विरागी कोई अंतर नहीं रखते। हाँ, वितराग अवस्था एक लेवल है, एक लेवल, और उस अवस्था को पाने के लिए इंसान को सतत प्रयास करना चाहिए। हमारे भीतर में वो अवस्था हो तो भी आनंद, ना हो तो भी आनंद। जब ये चीजें अर्थहीन हो जाती है तब आनंद घटित होता है, तब भीतर में उल्लास आता है, तब भीतर में हर पल हर क्षण आनंद। वितरागता में व्यक्ति जीता है, और जो व्यक्ति वितरागता में जीता है उसके पास कोई होता है तो भी उसे कुछ नहीं, और उसके पास नहीं होता है तो भी उसे कुछ नहीं। कोई भेंट दे जाता है तो भी उसे कुछ नहीं, और कोई नहीं दे के जाता है तो भी उसे कुछ नहीं। वो हर चीज को अर्थहीन समझता है, मीनिंगलेस समझता है, और वो अपने आनंद में अपने आप के साथ जीता है, अपनी आत्मा के साथ जीता है। बस यही वितराग दर्शन है। महावीर को समझने के लिए बहुत समझदारी की आवश्यकता होती है। आपने महावीर के विचारों को सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।